नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने के बारे में। सावन का नाम आते ही दिमाग में ध्यान आता है भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का और उनसे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में, उनके लिए की जाने वाली पूजा, स्तोत्र, स्तुति के बारे में। साल 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से हो रही है और इसका समापन सावन महीने का 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। सावन इस बार कुल 30 दिन का रहने वाला है, कोई तिथि कम बेसी नहीं है, इसलिए सावन पूरे 30 दिन चलेगा और आप पूरे सावन भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। सावन के महीने में जो शिव भक्त हैं, हम और आप जैसे, यदि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर इसका फल माना जाता है। सावन के महीने में यदि शिव का जलाभिषेक किया जाए और इसके फलस्वरूप शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। शिव का श्रावण में जलाभिषेक के संदर्भ में एक कथा आती है, सुना देता हूँ, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिल करके अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तो उस मंथन के समय समुद्र से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए और अमृत कलश के पूर्व कालकुट हलाहल विष भी निकला। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। इस संकट से व्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु, सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर लिया, जिसे आप नीलकंठ कहते हैं। किंतु अग्नि के समान दग्ध विष का पान करने के उपरांत महादेव शिव का कंठ नीलवर्ण हो गया। विष की उष्णता को, उसकी तीव्रता को शांत करने के लिए, भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसी कारण भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व आज भी दिखाई देता है तथा शिव पूजा जल की महत्ता, जल की अनिवार्यता के बिना सिद्ध नहीं होती है। कहा गया है कि भगवान शिव को जल अति प्रिय है और किसी शास्त्र में तो यह भी कहा गया कि भगवान शिव ही जल है और जल ही भगवान शिव है। सावन मास में भगवान शिव के उपासक जो उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है वह जल से उपासना करनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। संजीवनम समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का ही स्वरूप है। और अगर आप यजुर्वेद का पाठ करें तो उसमें भी कहा गया सन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु न। अर्थात जल ही शिव है, शिव ही जल है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, वरन उसके महत्व को समझते हुए उसकी पूजन करना चाहिए। अब सावन के महीने में क्या कर्म आपको करना चाहिए, कैसे आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूरे सावन एक महीने सावधानी पूर्वक यदि उपासना की जाए, साधना की जाए तो सूर्य और शिव सद्य प्रसन्न होते हैं। शिव, सूर्य, नवग्रह उपासना में शिव की उपासना महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की भी उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य की उपासना यही है कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व आप उठ जाइए। उसके पश्चात स्नान आदि करने से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पंचोपचार या षोडशोपचार जो आपके पास व्यवस्था है वैसे उनके पूजन करें। अन्न को ग्रहण न करें। क्रोध, काम और आजकल जो प्रचलित विषय वासना है, चाय, काफ़ी, ये सब बहुत अधिक न लें, उस पर नियंत्रण रखें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। यह शिव पंचाक्षर मंत्र है। शिव के पूजन के पहले मस्तक पर चंदन अथवा अगर भस्म उपलब्ध है तो भस्म से त्रिपुण लगाएं, जैसा मैंने मस्तक पे आप देख सकते हैं मैंने लगा रखा है। ये चंदन है, आप भस्म से भी लगा सकते हैं। पूजन के पहले शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ सामान है उसे आप साफ करें। उसके पश्चात आप भगवान शिव का पूजन षोडशोपचार या पंचोपचार आप कर सकते हैं। शिव का पूजन सदा उत्तर की तरफ मुँह करके करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में उनका मुख, पश्चिम में पृष्ठभाग एवं दक्षिण में वाम भाग होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पार्थिव पूजन, पार्थिव मतलब मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया जाता है। यह बहुत पवित्र माना जाता है। मतलब
यह सबसे यूँ कहा जाए कि सबसे विशिष्ट पूजा पद्धति है मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करना। इसे ही जो है पार्थिव पूजन कहा जाता है। लेकिन ये रोज नहीं होता है, जब शिववास होता है तभी ये पूजा किया जाता है। मतलब जब शिववास, मतलब कहाँ शिववास? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे शिववास रोज नहीं होता है, विशिष्ट तिथियों पे होता है। और शिववास निकालने का तरीका होता है कि तिथि को 2 गुना कर लीजिए, उसमें 5 जोड़ लीजिए और उसके बाद उससे 7 से भाग दीजिए। यदि 1, 2 और 3 आए तो शिववास धरती एके नवासे कैलासो द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़। 1 बचे तो कैलाश, 2 बचे माता गौरी के साथ, 3 बचे तो एके नवासे कैलाश, द्वितीय गौरी सन्निधि, तृतीय वृषभारूढ़। 3 बचे तो वृषभ पे अर्थात नंदी जी पे सवार हैं। इन 3 परिस्थितियों में भगवान का पूजन अच्छा माना जाता है पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग में, अन्यथा अन्य तिथियों में नहीं पूजन करना चाहिए। जैसे पंचमी तिथि अगर आप ले लीजिए तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है तो 5 दूनी 10, 5 15, 7 से भाग देंगे तो आप जो है 1 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 1 आ गया। एके नवासे कैलाश, भगवान का वास उस दिन कैलाश पे है तो आप पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पार्थिव पूजन कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी तिथि का निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पार्थिव पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान शिव का मानस पूजन करें। और मानस पूजा में सबसे बड़ी बात जो आपको अट्रैक्ट करेगी, एक बात बताता हूं कि भगवान शिव का मानस पूजा कितनी आसान है। उसमें कहते हैं मानस पूजा में शंकराचार्य जी, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीर गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोतानि सर्वा गिरौ यद कर्मं करोमि तदखिलं शंभो तव राधनम्। इसका मतलब हुआ कि पूजा ते विषयोपभोग रचना, कि मतलब जो भी मैं विषय उपभोग कर रहा हूं यह सब आपकी विविध प्रकार की पूजन उपचार सामग्री है। स्त्रोताणी सर्वागिरी, मैं मुख से जो बोलता हूं यह आपकी स्तुति है। असंचार पदयो प्रदक्षिण विधि, इस धरती पे मैं जितनी परिक्रमा कर रहा हूं, जितना चल रहा हूं, यह सब आप ही की परिक्रमा। यह मन में संकल्प हो जावे, यह मन में विषय भर जाए परमानेंट, इससे बड़ी शिव पूजा कुछ भी नहीं है। हर सांस, हर क्षण, हर समय आपका यह जीवन शिव को समर्पित है। और अंत में शंकराचार्य जी ने इसी को कहा, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं ही शिव, मैं ही शिव, मैं ही शिव। लेकिन ये साधक की पराकाष्ठा है, अभ्यास से होता है। सावन इसके लिए बेस्ट माना जाता है। इस सावन ये करके देखिए, कोई न कोई सीढ़ी तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इस साल सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। जब 4 सोमवार पड़ें तो जान लीजिए कि सावन पूर्ण माना जाता है। कभी कभी 5 सोमवार भी पड़ते हैं, लेकिन 4 इस बार पड़ रहे हैं। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के साथ इस पवित्र मास का समापन हो जाएगा। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को आप शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तु अर्पित करें, जिसे शिव मुट्ठी या भगवान शिव का अर्पण भी कहा जाता है। जैसे प्रथम सोमवार के दिन आप कच्चे चावल 1 मुट्ठी चढ़ा दीजिए, दूसरे सोमवार सफ़ेद तिल 1 मुट्ठी अर्पित कर दीजिए, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी अर्पित करिए, चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी। इस तरह से हर सोमवार को कोई विशेष अन्न, कोई विशेष पदार्थ अपनी मुट्ठी, जितनी आपकी मुट्ठी में भरे, वो भगवान शिव को अर्पित करें। मतलब आपका सर्वस्व, एक तरह से आपकी जो मुट्ठी बंद होती है तो वो मतलब आपका सर्वस्व है। जो भी आपके पास है आप बंद मुट्ठी ले गए, भगवान को आपने अर्पित कर दिया। यह जरूर करना चाहिए सावन के प्रत्येक सोमवार को। सावन के महीने में कहा गया 1 बिल्वपत्र, बिल्वपत्र आप समझते होंगे, 3 पत्ते एक साथ जब लगे हों, तो ऐसे 1 बिल्वपत्र से भगवान शिव का अर्चन करने से 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। और शास्त्र क्या कहता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम 1 बिल्वम शिवार्पणम। मतलब 1 बिल्व अगर आप समर्पित करते हैं 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसके अलावा 1 अखंड बिल्व पत्र चढ़ाने से कोटि बिल्व पत्र चढ़ाने का
फल प्राप्त होता है। यह भी शास्त्र कहता है, अखंड बिल्वम पात्रेण पूजितो नंदिकेश्वर शुद्ध्यंति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व अर्पण करने से कोटि बिल्व अर्पण समर्पण करने का फल प्राप्त होता है। शिव की पूजा में शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करने का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र से ही प्रकट हुआ है, नेत्र के जल से ही प्रकट हुआ है, इसीलिए उसका नाम रुद्राक्ष है, क्योंकि रुद्र का अक्ष अर्थात अश्रु है। भगवान शिव की पूजा में अर्चना करने के लिए महादेव को कच्चा दूध, सफेद फल, भस्म तथा भांग, विजया इसको कहा जाता है, धतूरा और सफेद वस्त्र चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है। कई लोग जो विधर्मी हैं या सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, मजाक में ही पूछते हैं हमसे कि लिंग पूजन क्यों कहा जाता है या लिंग पूजन क्यों करना चाहिए। देखिए, देह से कर्म, कर्म से देह, यही बंधन है। शिव भक्ति इस बंधन से मुक्ति का साधन है। जीव आत्मा 3 शरीरों से जकड़ी हुई है, स्थूल, सूक्ष्म, भौतिक। शरीर जो है कर्म हेतु, सूक्ष्म शरीर भोग हेतु और कारण शरीर जो है ये आत्मा के उपभोग हेतु, ये 3 शरीरों से बंधा हुआ है। लिंग पूजन समस्त बंधन से मुक्ति में परम सहायक है तथा स्वयंभू लिंग की अपनी महिमा है। शास्त्रों में पार्थिव पूजन, जैसा मैंने पहले बताया, वो तो है ही है। इसके अलावा जो हमारे हिंदुस्तान में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यदि उनका भी पूजन आप करते हैं, दर्शन केवल कर लेते हैं सावन के महीने में, तो परम सिद्धि देने वाला बताया गया है। सावन के महीने में दिन के अनुसार, मतलब 7 दिन होते हैं, तो क्या विशेष चीज़ अर्पित करें कि जैसे आपका काम बन जाए। जैसे आप किसी रोग से पीड़ित हैं, कोई ऐसा लगता है आपसे कुछ अपराध बन गया है, तो रविवार के दिन अगर आप पूजन करते हैं भगवान शिव का, तो आपका कठिन से कठिन पाप नष्ट हो जाएगा। सोमवार के दिन जो लोग पूजन करते हैं भगवान शिव का, उन्हें धन लाभ होता है। मंगलवार के दिन पूजन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, रोग निवृत्ति होती है। संतान की इच्छा के लिए बुधवार के दिन पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि है, कोई बीमारी हो गई, रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो गुरुवार के दिन। और सांसारिक सुख भोगों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए शुक्रवार के दिन पूजन करना चाहिए। और शनिवार के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं वह सर्व सुखकारी है। अब भगवान शिव की पूजा में पुष्प और बिल्वपत्र क्या कर सकते हैं बताता हूँ। पुष्प और बिल्वपत्र जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति के लिए पुष्प और फल अर्पित करना चाहिए। जैसे कमल मुक्ति के लिए, धन के लिए, शांति के लिए। कुशा बहुत महत्वपूर्ण है, केतु का समझा माना जाता है, केतु की कृपा के लिए कुश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे यदि आप मुक्ति चाहते हैं, रोग शांति चाहते हैं, तो मुक्ति के लिए, रोग शांति के लिए कुशा अर्पित करें। दुर्वा आयु देती है। धतूरा पुत्र सुख प्रदायक कहा गया, संतति सुख प्रदायक कहा गया। आँख प्रताप, मतलब आपकी यश वृद्धि के लिए। कनेर का पुष्प रोग निवारक। समी पत्र पाप नाशक। शिव अभिषेक व पूजा में प्रयुक्त द्रव्य विशेष फल देते हैं। मतलब आप देखें कि ऐसा नहीं है कि आप जल चढ़ा रहे हैं, जल तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ विशेष सामग्री चढ़ाएं विशेष संकल्प के लिए। जैसे शहद का प्रयोग रोगनाश के लिए, दूध समृद्धि के लिए। कुशा, मतलब कुशा जल में डाल के अभिषेक करें तो रोग नाश होता है। गन्ने के रस से यह मंगल कारक है और धन कारक है। मंगल का मतलब ही धन होता है। जन्म कुंडली मंगल मजबूत तो धन की स्थिति मजबूत, इसलिए गन्ने के रस उनको करने चाहिए जो लोग धन की इच्छा रखते हैं। गंगा जल वैसे तो मोक्ष प्रदायक कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं सर्व सिद्धिदायक भी कहा जाता है। ऋतु फल, जो भी फल है, फलों के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो धन लाभ होता है। भगवान शिवशंकर करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान है, जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है। नीले कंठ वाले, अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं। 3 नेत्रों वाले यह शिव काल के भी काल महाकाल हैं। कमल के समान सुंदर नयनों वाले, अक्षमाला और त्रिशूल धारण करने वाले अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। यदि क्रोधित हो जावे तो त्रिलोक को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी पर दया कर दें तो त्रिलोक का राज्य, मतलब त्रिलोक का स्वामी भी बना सकते हैं। यह भयावह भवसागर पार कराने वाले समर्थ प्रभु शिव ही हैं। भोलेनाथ बहुत ही सरल स्वभाव, सर्वव्यापी, भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनके समान मानव क्या, दानव क्या, कोई भी भगवान शिव के सामने आ जावे
तो उसे वरदान देने में बिल्कुल विलंब नहीं करते हैं और सामने वाले सिर्फ अपनी भक्ति देखते हैं, उसका कुल गोत्र नहीं देखते हैं, उसे मुंह मांगा वरदान देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ। इस सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए, वंदना करिए, बिल्व पत्र से जो है, दुर्वा से, पुष्प से, जैसे भी हो सके, भस्म से, भांग से, धतूर से, नहीं कुछ है तो 1 लोटे जल से ही भगवान शिव का पूजन नित्य सावन के 30 दिन करें तो निश्चित रूप से जीवन में आपके एक चीज की गारंटी आज मैं लेता हूं कि पूरे वर्ष आप ये कहेंगे कि पंडित जी मेरे साथ इस वर्ष कुछ बुरा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके परिश्रम और आपके भाग्य का खेल है, लेकिन बुरा नहीं होगा इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि शिव की दया ही ऐसी है, उनकी कृपा ही ऐसी है। उम्मीद करता हूं सावन के महीने में आप सभी दर्शक भगवान शिव की उपासना पूजा विशेष रूप से करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।